सुप्रभात प्रिय छात्राओं, ये हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में हम लोग हिंदी गद्य की विधाएं पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना और निबंध का अध्ययन कर लिया है। हिंदी गद्य की विधाओं में देखिए, हमने निबंध सबसे पहले पढ़ा था, निबंध के प्रकार, उसके बाद कहानी, नाटक, आलोचना और उपन्यास का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे जीवनी और अन्य विधाओं को पढ़ेंगे। देखिए, जीवनी क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण होता है वो हमारा जीवनी कहा जाता है, जीवनी कहलाता है। अंग्रेजी में इसे लाइफ अथवा बायोग्राफी कहते हैं और हिंदी में जीवनी को जीवन परिचय भी कहा जाता है। और व्यक्ति के जीवन की बाह्य घटनाओं को प्रकट करता है, वहाँ चरित्र उसकी आंतरिक विशेषताओं को भी प्रकाशित करने का प्रयास करता है। और इस प्रकार जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष के बाह्य और आंतरिक जीवन का प्रकाशन किया जाता है और जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। हिंदी साहित्य में भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता को जीवनी के क्षेत्र में प्रयास मात्र कहा जाता है। और हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का जो समय था या उदय हुआ था, भारतेंदु युग में सन 1881 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसी वर्ष गोपाल शर्मा शास्त्री ने इस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखी थी। और इसके पश्चात हिंदी साहित्य में जीवनी लिखने का क्रम शुरू हो गया था और ये भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में भी बहुत सारे जो लेखक थे उन्होंने जीवनी पर अपनी रचनाएं लिखी हैं। और देखिए, हम लोग जब पेपर पढ़ते हैं, आपका जो पेपर आता है 9 का और 10 का, और आप जितने भी पाठ पढ़ते हैं तो उसके जो कवि और लेखक होते हैं उनका जीवन परिचय या उनकी जीवनी आपके पेपर का एक प्रश्न होता है। किसी एक लेखक और किसी एक कवि, यानी एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना रहता है। तो व्यक्ति विशेष बात यह है कि व्यक्ति विशेष जिसको सभी लोग जानते हों उनका जीवन परिचय इसमें लिखा जाता है। ये तो हो गया जीवनी, यानी किसी दूसरे के बारे में। अब दूसरा है आत्मकथा। दूसरा क्या है? आत्मकथा। जिस गद्य साहित्य में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। जीवनी में किसी दूसरे या व्यक्ति विशेष का होता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की किसी विशेष घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करता है या विश्लेषण करता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। और हिंदी में सर्वप्रथम भक्ति काल में बनारसी लाल जैन ने अर्धकथा लिखी थी और उसके बाद जो है 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी अधूरी आत्मकथा लिखा था। तो आत्मकथा में व्यक्ति अपने बारे में और जो जीवनी